हेलो हाय एवरीवन। वेलकम टू माय क्लास। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। दिस चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 12th and this is the second chapter of biology. So without wasting time, let's get start about the sexual reproduction of flowering plant. So in sexual reproduction we need male and female, and flower is the reproductive structure. Okay, so यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू बताती हूँ कि किस तरीके से pollen grain ट्रांसफर होगा, सीड की फॉर्मेशन होगी एंड न्यू प्लांट बनेगा। सो सबसे पहले क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होगा। पोलन ग्रेन यहाँ पे ये यू कैन सी फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन पहुंचता है, किसके पास पहुंचेगा? वो मेल गैमेट फीमेल के पास पहुंचेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? स्लोली एंड ग्रेजुअली जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, ठीक है, सेपल और पेटल्स हैं, वो क्या होंगे? गिरना शुरू हो जाएंगे। एंड वहां पे ओवरी के अंदर सीड की फॉर्मेशन, जो ओव्यूल्स, सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड जैसे ही सीड बनेगा, सीड डिस्पोज करेगा। अब सीड बन गया है, तो जैसे ही वो डिस्पोज करेगा एंड देन फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी सीड को, इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग इनटू न्यू प्लांट। सो दिस इज द अ साइकिल कि किस तरीके से प्लांट के अंदर न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। सो नाउ structure of flower, this is the basic structure of flower. So here this color part, sorry, so this color part, as you can see, these are petals. Okay, here this green one, this is known as sepal. अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें मेल को हम बोलते हैं स्टेमन, and it is divided into two part, anther and filament. Anther is, you can see here, this is mylob. Filament is a tube like structure. Now carpel is divided into three parts, stigma, style, ovary. This is the female part. Okay, this is also known as gynoecium, and stamen is also known as androecium. Okay, so यहाँ पे you can see the structure of flower के अंदर आप देखोगे कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब पोलन ग्रेन क्या करेगा कि यहाँ स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करता है। ओके, एंड देन पोलन ट्यूब राइज होगी, और जो मेल गैमेट है दे विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो फ्लारल पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन है। जैसे सेपल है, सेपल मैंने अभी आपको दिखाई थी यहाँ पे। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, दिस वन, दिस इज सेपल। ओके, एंड दिस कलरफुल इज पेटल। सो हम बात करते हैं सेपल की। सेपल का काम होता है कि जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने का। ओके, उनको सपोर्ट देने का काम करते हैं, और एज वेल एज इट प्रिवेंट इट फ्रॉम द ड्राइंग आउट। ओके, नाउ पेटल्स, आपने देखा कि जो पेटल्स हैं वो काफी कलरफुल है, एज यू कैन सी हियर आल्सो। सो इसका काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ फॉर द पॉलिनेशन। एज यू कैन सी दीज आर द इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं? नेक्टर सक करेंगे। ओके, एंड दे अट्रैक्ट। अब इनके माउथ पे पॉलन जो है वो स्टक हो जाते हैं। अब वो वन प्लांट टू अनदर जाएंगे, वहां पे शेड करेंगे, एंड दैट हेल्प इन द pollination process. Okay, now function of floral parts. अब हम स्टेमन की बात करते हैं। स्टेमन क्या बताया था मैंने आपको? मेल। ओके, मेल को और क्या बोलते हैं हम? सॉरी, एंड्रोशियम। दिस इज एंड्रोशियम। ओके, सो स्टेमन, स्टेमन का काम होता है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना। ओके, इन एंथर। अब ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस टू मेल गैमेट। एक पोलन ग्रेन से दो मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे। कीप दिस थिंग इन माइंड। ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस टू मेल गैमेट, वन ऑफ विच कैन फर्टिलाइज विद द एग सेल। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि दो जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ कहाँ किस किस से फर्टिलाइज होंगे और किस चीज की फॉर्मेशन होगी। दैट प्रोसेस इज डबल फर्टिलाइजेशन। अभी के लिए आप याद रखिए कि स्टेमन, स्टेमन क्या है? दिस इज द मेल गैमीट। ओके, स्टेमन जो है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। हर पोलन ग्रेन से दो मेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे जो अपर पार्ट है वो मैंने आपको बताया था, दिस इज एंथर, ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है। फिलामेंट का काम क्या होता है? दैट प्रोवाइड होल्डनेस। ठीक है, वो उसको होल्ड प्रोवाइड करती है एंथर को कि वो एक जगह पे रहे। अब हम बात करते हैं
कार्पल की। कार्पल जो है वो क्या है, फीमेल पार्ट है। सो कार्पल, एज यू कैन सी, दिस इज स्टिग्मा। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, स्टाइल, और जो ये नीचे है दिस वन, दिस इज ओवरी। ओके, सो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंड टू, अब इसका काम है ओव्यूल्स प्रोड्यूस करना। ईच ओव्यूल कंटेन एन एग, हर ओव्यूल के पास एक एग होता है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ओके, एम्ब्रियो के अंदर एक एग होगा। स्टिग्मा का काम क्या होता है, स्टिग्मा पे ना एक चिपचिपा सा सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। अब वहां पे जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करेगा तो वो वहीं स्टक हो जाता है। सो स्टिग्मा का मेन फंक्शन क्या है कि वहां पे पोलन जो है लैंड करता है पॉलिनेशन के लिए। अब उसके बाद वो जो स्टिकी सब्सटेंस है ग्लूकोज, वो क्या करेगा, उसकी वजह से ये पोलन ग्रेन फूलना शुरू करेगा और वहां से एक ट्यूब निकलेगी। अब पोलन ट्यूब जो है वो ट्रेवल करेगी किसके अंदर, स्टाइल के अंदर। यहाँ पे ट्रेवल करती हुई कहाँ जाएगी, वो ओवरी के पास जाएगी। ओवरी के पास क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है, और ओव्यूल से क्या होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, अब देखो, मैं आपको एंथर के बारे में और बताती हूँ कि यहाँ पे जो एंथर है, सी, एज यू कैन सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, राइट। सो दिस इज बाइलोब्ड, इसकी दो लोब हैं, ठीक है, एंड हैविंग टू थीका, और दोनों के पास दो थीका है। किस तरीके से क्या होता है थीका, देखो, जो ये ऐसे प्रेजेंट है इसको तो हम बोलते हैं लॉब। अब इसमें देखो, वन टू, हर लॉब के पास दो थीका है, वन टू, टू थीकास प्रेजेंट। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है रन्स लेंथ वाइज सेपरेटली द थीका, दोनों लॉन्गिट्यूडनली जो है वो रन करेंगे, थीका अलग अलग, चारों कॉर्नर पे एक एक प्रेजेंट होगा। ओके, अब हाँ, वन मोर थिंग, हम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं एंथर को, मेल को, क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, माइक्रो, और फीमेल को हम मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। ओके, आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर। नाउ दिस, अगर हम इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में स्टडी करेंगे, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको ट्रांसफर सेक्शन में इस तरीके से कट किया, तो आपको चार थीका दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कॉर्नर पे, ठीक है। तो अब अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे टू, थ्री और फोर। अब एक स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे डिटेल स्टडी किया है, और जो तीन है वो भी सेम ही है। सो हम इन चारों को बोलते हैं पोलन सेक। अब पोलन सेक, यहाँ पे चार डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और इनका जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, और इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। फाइब्रिस लेयर, और एपिडर्मिस लेयर ना सिंगल लेयर होती है। फाइब्रिस लेयर, फाइब्रिस लेयर 4-5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं फाइबर की। ओके, जो वो भी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं इसको। जो थर्ड लेयर आती है वो है टैप्टम लेयर। टैप्टम लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टैप्टम का फंक्शन क्या होता है कि वो उसको नरिशमेंट देने का काम करती है। टैप्टम लेयर, जो टैप्टम है, दैट हेल्प टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द, सो हेयर, जो फाइब्रस लेयर है और टैप्टम लेयर है, इसके बीच में एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। ओके, दिस इज अ थर्ड लेयर, और हमारी फोर्थ लेयर जो होगी वो होगी टैप्टम। टैप्टम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, और इनर मोस्ट लेयर होती है टैप्टम। अब ये जो फाइब्रस लेयर और मिडल लेयर क्या है, एनवलप का काम करती हैं, कि जो अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वन बाय वन एनवलप, 2-3 लेयर्स बनाना। और जो इनर लेयर टैप्टम है वो नरिशमेंट का काम करती है। टैप्टम जो है किसको नरिश करेगी, जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है इनसाइड हेयर, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, इन्हें हम बोलते हैं पीएमसी, पॉलन मदर सेल्स। अब ये पॉलन मदर सेल्स डिप्लॉयड इन नेचर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलन मदर सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। अब इन पीएमसी का क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। अब यहाँ पे एक पीएमसी है और इससे क्या बनेंगे, 4 पॉलन्स बनेंगे, टेट्राड ऑफ पॉलन्स। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जब फाइनली पॉलन की फॉर्मेशन हुई तब वो किस तरीके के हैं, वो अब है हैप्लॉइड, दे आर नॉट डिप्लॉयड। ओके, सो पीएमसी, पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल तो कैसी हुई, डिप्लॉयड हुई, लेकिन जो फाइनल पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। सो आई होप
everything is clear. So here again I'm telling you this is the NCERT diagram, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपके लिए जो है हर पॉइंट क्लियर हो जाए। ओके, सो बाहर वाली लेयर क्या बताई थी मैंने, क्या थी, एपिडर्मिस थी। उसके बाद जो अंदर लेयर पे सेकंड लेयर है उसको हम फाइब्रस भी बोल सकते हैं और एंडोथीशियम लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं। ओके, सो इस तरीके से एक ऑर्डर में इनका अरेंजमेंट है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैप्टम लेयर। अब मिडिल लेयर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एंडोथीशियम और टैप्टम के बीच में। मिडिल लेयर के अंदर 2 to 4 सेल्स प्रेजेंट होती हैं लेयर्स में, ठीक है। अब जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, टैप्टम। टैप्टम का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि जो टैप्टम है वो नरिशमेंट का काम करती है। अब उसके अंदर ये जो प्रेजेंट है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। अब जो टैप्टम सेल्स है उनके बारे में थोड़ा और बता देती हूँ कि ये यूनी बाय मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है क्योंकि इन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। किसको, पीएमसी को, पॉलन मदर सेल्स को। पॉलन मदर सेल्स हैप्लॉइड होते हैं नेचर में या डिप्लॉइड? अभी मैंने आपको बताया था कि जो पॉलन मदर सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड इन नेचर। ओके, सो यूजुअली एंथर कैसा होगा, डायथिकस होगा। अभी हमने पढ़ा बाइलॉब्ड इन नेचर है एंथर। यहाँ पे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे इन ईच लोब एंड डेवलप इनटू अ पॉलन सैक। वो फर्दर किस में डेवलप हो जाते हैं, पॉलन सैक के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने आपको बताया क्योंकि इनके स्मॉल स्पोर्स हैं तो दैट्स व्हाई दे आर माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 लेयर्स में डिवाइडेड है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैप्टम। आउटर लेयर का काम प्रोटेक्शन का होता है, इनर लेयर जो है, सबसे इनर लेयर टैप्टम है, वो नरिशमेंट का काम करती है। साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसे हम बोलते हैं पोलीप्लॉइडी। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल पॉलन, पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल मैंने आपको बताया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो डिप्लॉइड हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का टेट्राड बनेगा, मतलब 4 सेल्स, टेट्राड मतलब होता है 4 सेल्स के अंदर वो डिवाइड करेंगी और फिर फाइनली क्या होगा, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी। तो जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा होता है, नेचर में हैप्लॉइड। और ये जो प्रोसेस होती है इस किसके थ्रू होती है, ये मियोसिस के थ्रू होती है। मियोसिस का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। सो सेल ऑफ स्पोरेंजिनस टिश्यू मियोसिस के थ्रू 4 सेल्स के अंदर डिवाइड होंगे, दे आर हैप्लॉइड। अब एंथर प्रॉपर्ली मैच्योर कर जाएगा, टेट्राड सेल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी। जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा उसके बाद पॉलन ग्रेन जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, मेल गैमेट हम बोलते ही हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस, अलग अलग कलर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीशीज, एक जैसे नहीं होते। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इनके चारों तरफ एक स्पोरोपोलिन, ठीक है, एक टफ प्रोटीन की लेयर बन जाती है। इसी की वजह से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, वेरी रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, टफ प्रोटीन लेयर। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इनको स्टोर करके रखना, ठीक है, फॉर क्रॉप ब्रीडिंग। ओके, क्रायो का मतलब होता है लेस टेम्परेचर, तो हम इतने कम टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इनको स्टोर करके रखते हैं ताकि फर्दर अगर फ्यूचर में हमें इनकी जरूरत पड़े पोलन ग्रेन की तो हम इन्हें यूज कर सके फॉर ब्रीडिंग पर्पस। सो पोलन फूड, यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो पोलन ग्रेन होता है ना, जनरली प्रोटीन पाउडर्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। तो जो एथलीट्स होते हैं, रेस हॉर्सेस होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए पॉलन पाउडर का यूज किया जाता है, पॉलन फूड का यूज किया जाता है। एंड एज वेल एज समटाइम्स दे क्रिएट एलर्जी टू, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, पार्थेनियम, लाइक एग्जाम्पल पार्थेनियम, नोटोरियस इन्वेसिव स्पीशीज है ये, इसका साइंटिफिक नेम। सो ये क्या होता है कि हमारे एनवायरमेंट में दीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट एज दीज हैव वेरी स्मॉल साइज। तो जब हम इनहेल करेंगे दे एंटर इनटू अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे क्रिएट एलर्जी इन सम पीपल, नॉट ईच एंड एवरी पीपल। ओके,
वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, मतलब कुछ मिनट से लेकर कुछ महीनों तक ये वाइबल हो सकते हैं। वाइबल का मतलब ग्रो कर सकते हैं। ओके, now so pollen grain about male gamete here, this is all about the male gamete. So now if we will talk about the stage of microspore maturing into a pollen grain, कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर मैच्योर होगा into a pollen grain. सो वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट। सो ये जो फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। आप देखोगे कि जो पोलन ग्रेन की बाहर की जो स्ट्रक्चर है कुछ जिगजैग फॉर्म में है, तो उसको हम बोलते हैं एक्साइन। और जो अंदर वाली लेयर है ना उसे हम बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन जो है वो रफ सरफेस है, इंटाइन स्मूथ है। एक्साइन के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है वो है स्पोरोपोलेनिन। ओके, स्पोरोपोलेनिन, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रेजिस्टेंट होता है किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर। फाइन, अब देखिए अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। और एक पॉइंट ऐसा है जहां एक्साइन नहीं है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं जर्म पोर। ओके, जर्म पोर, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखिए सेकंड बी पार्ट में क्या होगा। अब स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गई है कि किस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये कैसे कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सो अब देखिए सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोर है डिवाइड इनटू अ ट्यूब न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस डिवाइड इनटू ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होगा एंड यहाँ पे जनरेटिव सेल की फॉर्मेशन होगी। तो अब जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं इसके अंदर, जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है, you will see tube nucleus, this one is the tube nucleus, this help into the formation of pollen tube। okay, ये pollen tube form करने में help करेगा। and generative nucleus mainly ये देता है male gametes, two male gamete की formation होगी with the help of generative nucleus। so I hope all these points are clear for everyone। so now the next is, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो फ्लावर है उसके अंदर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फीमेल का जो पूरा ऑर्गन है उसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो यू विल सी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ऑल थ्री पार्ट है, राइट। सो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। प्लेसेंटेशन यहाँ ओवरी के अंदर होगा। ओके, कि किस तरीके से होता है प्लेसेंटेशन। सो अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स टू प्लेसेंटा। अब ये ओवरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो अब देखो आपने सबने पी देखी है, तो पी के अंदर कुछ वो जो सीड्स होते हैं पी के वो इस तरीके से होते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं मेरिनियल प्लेसेंटेशन। और अगर इस तरीके से ये जो आपने देखा होगा टोमेटो के अंदर इस तरीके से सेंटर में अगर सीड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन। ओके, अगर वो पूरे क्या प्रेजेंट होगा, वॉल पे प्रेजेंट होंगे इस तरीके से सीड, तो उसे हम बोलते हैं पेरिटियल प्लेसेंटेशन। ओके, फ्री सेंट्रल, यहाँ पे तो जॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट था, लेकिन अगर फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके, देयर इज नो जॉइंट, सो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। एंड दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन जो बिल्कुल बेस पे इस तरीके से प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज बेसल प्लेसेंटेशन। सो प्लेसेंटेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ओव्यूल किस तरीके से अटैच है। अब एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, वो क्या होता है, डिप्लॉयड, मैंने आपको बताया था। अब मेगास्पोर हैप्लॉयड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा। ये सारे डेवलपमेंट हो किस तरीके से होंगे, लेट मी टेल यू। और क्या फंक्शन होता है मेगास्पोर टू एम्ब्रियो सेल। सो अगर हम यहाँ पे सेल्स इन द न्यूक्लियस नियर माइक्रोपाइलर रीजन, जो माइक्रोपाइलर, सो इससे पहले मैं आपको ना यहाँ पे डायग्राम किससे क्लियर करती हूँ तो आपके लिए ज्यादा क्लियर होगा कि व्हाट इज micropyle region, which one is the megaspore mother cell, so that will be clear for you। So see, this is the structure of embryo sac।
एम्ब्रियोसेक, ये एम्ब्रियोसेक का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। सो इसके अंदर जो अपर एंड में जो ये जो 3 सेल्स प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, और इस एंड को हम बोलते हैं चैलेजल एंड। अब लोअर एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। पहले तो आपको दोनों एंड के नेम लाने होने चाहिए, चैलेजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड। अब देखो चैलेजल के पास तो 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है। माइक्रोपाइलर के पास क्या है कि माइक्रोपाइलर के पास फर्स्ट आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरीके से, जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेटस। ठीक है, इन सबके फंक्शन में बताऊंगी आगे क्या है। उसके बाद आप 2 सेल्स देखेंगे, ये 2 सेल्स प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। और इन सिनर्जिड सेल्स के ऊपर एक और सेल है जिसे हम बोलते हैं एग, ओके, जिसके साथ फर्टिलाइजेशन होता है। अब सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, जिनको हम सेंटर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल। One end is the chalazial end, second is the micropylar end. Micropylar end में 2 synergid cells present है, egg present है, सेंटर में polar nucleus और जिसको हम central cell बोलते हैं वो present है, ओके। ये जो स्ट्रक्चर है ये मेगा स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, और इस तरीके के ओव्यूल को जहाँ पे माइक्रोपाइलर जो है वो नीचे की तरफ है, माइक्रोपाइल एंड, उसे हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। बहुत कॉमन ओव्यूल है ये। और इसके ऑपोजिट वाला मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं चैलेजिल एंड। अब देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। तो जो चैलेजल की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट थी उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं, ओके। अब ये जो सेंटर का पार्ट है इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। और यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट थी, एक एग सेल, और बीच में 2 क्या प्रेजेंट थे, सेंटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, सेंटर सेल्स प्रेजेंट थी, ठीक है। सो दिस पोर एज यू कैन सी दिस इज माइक्रोपाइलर। अब यहाँ पे देखो कि आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर भी बनी हुई है, तो इन लेयर्स के नाम को हम इन लेयर्स को हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट, प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये। तो जो आउटर होगी उसे हम आउटर इंटीग्यूमेंट बोलेंगे, जो इनर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इनर इंटीग्यूमेंट बोलेंगे। अब इसमें यहाँ पे ये 3 पार्ट आपको लर्न होने चाहिए। अब इसकी जो वॉल है, ये जो वॉल है ये नीचे, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। अब यहाँ पे जो अटैच होता है इसके साथ, इंटीग्यूमेंट्स के साथ, इस पार्ट को हम बोलते हैं हिलम, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रैफी। सो आई होप दीज पार्ट्स आर क्लियर फॉर एवरीवन, बिकॉज दीज पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के बाद मैं आपको बताऊंगी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है, बट उससे पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर फॉर ईच एंड एवरी वन। माइक्रोपाइलर एंड, आपको अभी पता है कि माइक्रोपाइलर एंड क्या है, राइट। सो यहाँ पे देखिए जो मेगास्पोर एमएमसी डायप्लॉइड सेल थी, तो यहाँ पे ये एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। एक तरफ माइक्रोपाइल एंड है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस की फॉर्मेशंस होंगी। अब ये जो मेगास्पोर है इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस, 2 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद फाइनली कितने की मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है, 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है, ओके। सो और फर्दर डिटेल में हम फीमेल गैमेट के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हमने मेल के बारे में बात की, एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर के बारे में बात की, और मैंने बताया आपको मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, एनाट्रोपस की स्ट्रक्चर। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर फॉर ईच एंड एवरी वन, सो वी विल meet in our next video. Thank you so much. Bye bye.